दोस्तों, आज की कहानी है मनोज नाम के एक लड़के की, जिसने अपने सपनों के पीछे दुनिया को हराया। मनोज ने गरीबी और ईमानदारी के सफर में आईपीएस बनने का निर्णय लिया। ये एक सफलता की कहानी है जो हमें सिखाती है कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए मुश्किल सफर तय करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं मनोज ने कैसे अपने सपनों को हकीकत में बदला। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, कर लो। तो इस फिल्म की शुरुआत होती है 1997 से और हम चंबल के एक छोटे से गाँव बिलगांव को देखते हैं, जहाँ मनोज नाम का लड़का अपने छत पे बैठ के पर्चियां तैयार कर रहा था ताकि वो आने वाले 12th एग्जाम में पास हो जाए। तभी उनके घर में एक डाकिया चिट्ठी लेके आता है और वो चिट्ठी होता है सस्पेंशन लेटर, जो मनोज के पिता के लिए आया है। वो एक दफ्तर में काम करते थे जहाँ उनके सीनियर ने एक इलीगल फाइल पर साइन करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मनोज के पिता बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान है, जिससे उनका सीनियर के साथ झगड़ा हो जाता है। दरअसल ये पूरा गांव विधायक के इशारों पर चलता है और इसी वजह से उन्हें काम से भी निकाल दिया जाता है। पर मनोज के पिता उस चिट्ठी को लेने से साफ मना करते हैं। मनोज की दादी डाकिया को पकड़ लेती है और मनोज के भाई कमलेश से कहती है कि चला दो नाली, और इसी चक्कर में गोली चल जाती है। गोली की आवाज सुनकर वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और उनके दरवाजे के सामने वो नोटिस टांग कर चली जाती है। रात को मनोज के पिता कहते हैं कि मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को। मनोज की माँ कहती है कि अगर आप चले जाएंगे तो ये घर कैसे चलेगा। मनोज अपनी माँ से कहता है कि तू चिंता मत कर, मुझे 12वीं पास हो जाने दे, चपरासी की नौकरी कर लूंगा। अगले दिन मनोज का एग्जाम था और वो बहुत सारी पर्चियां लेके एग्जाम देने जाता है। तब स्कूल में एक ईमानदार डीएसपी दुष्यंत सिंह आता है और वो टीचर से पूछता है कि ये सब क्या है। तो प्रिंसिपल कहता है कि ये विधायक की जमी जमाए व्यवस्था है। उसके बाद प्रिंसिपल डीएसपी को रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा डीएसपी उसे गिरफ्तार करके ले जाता है, जिस वजह मनोज इस साल फेल हो जाता है। उधर मनोज का पिता केस लड़ने हाईकोर्ट जाने वाले है। मनोज की माँ ये सोचकर परेशान हो रही है कि अब ये घर कैसे चलेगी। मनोज का पिता अपने घर की परवाह किए निकल जाते हैं इंसाफ की लड़ाई लड़ने। रात को मनोज और कमलेश बहुत खुश होकर अपने माँ के पास आते हैं और उसके हाथ में कुछ पैसे देते हैं। जब उनकी माँ पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला, तो वो कहते हैं कि माँ, अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत है, क्योंकि अब हम किराए का रिक्शा चलाने लगे हैं। अगले दिन वो कुछ सवारी को लेकर शहर की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक बस कंडक्टर उन्हें रोकता है, जिस वजह दोनों में हाथापाई हो जाती है और इसी हाथापाई के कारण पुलिस दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लेता है, क्योंकि वो बस विधायक का था और वो आदमी भी। पुलिस कमलेश को बहुत मारता है। ये देख मनोज पुलिस पर भड़क जाता है और कहता है कि दो नाली से तेरा खोपड़ी उड़ा दूंगा। पुलिस कहता है कि जा दो नाली लेके आ, या तो तू आज मरेगा या फिर मैं। मनोज भागता हुआ डीएसपी सर के घर जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। ये सुन डीएसपी सर पुलिस स्टेशन आते हैं और दोनों भाई को वहाँ से छुड़ा लेते हैं। फिर दोनों भाई को अपनी गाड़ी से घर तक छोड़ने के लिए जाते हैं। गाड़ी में मनोज सिर्फ डीएसपी सर को ही देख रहा था। वो हिम्मत जुटाकर डीएसपी सर से बात करता है। मनोज कहता है कि मेरे पिता बिल्कुल आप ही की तरह एक ईमानदार इंसान है, लेकिन वो जहाँ भी जाते हैं सस्पेंड हो जाते हैं। पहले मुझे लगता था कि ईमानदारी बहुत बेकार चीज है, लेकिन आपको देखकर मेरा ये गलतफहमी दूर हो गया है। मनोज पूछता है कि सर, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। दुष्यंत सिंह कहता है तुम्हें चीटिंग छोड़नी होगी बस। अब अगले साल फिर से 12th एग्जाम की शुरू होने वाली है, लेकिन इस बार दुष्यंत सिंह इस जगह से ट्रांसफर हो चुके हैं, जिस वजह विधायक की जमी जमाई व्यवस्था दोबारा स्कूल में शुरू हो जाती है। सब स्टूडेंट दबा कर चीटिंग करते हैं सिवाय मनोज को छोड़ के, क्योंकि उसके कान में दुष्यंत सिंह की आवाज गूंज रही थी, चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। जैसे तैसे करके मनोज 12th पास कर लेता है और इसी लगन से वो अगले 3 साल तक पढ़कर बीए कंप्लीट कर लेता है। उधर घर का खर्चा चलाने के लिए मनोज की माँ सारी गायें बेच देती है। एक दिन मनोज की दादी उसे अपने पास बुलाती है और पेंशन के कुछ बचाए हुए पैसे मनोज को देती है और कहती है कि तू घर की चिंता मत कर, ये ले पैसे और एक बड़े पुलिस ऑफिसर बन के रहा। इन पैसों को देख मनोज बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन वो एक कोचिंग सेंटर के लिए ग्वालियर जाने वाली बस पर चढ़ता है। बस में उसके बगल वाले सीट पर एक लेडी बैठी होती है। मनोज उस लेडी से बातचीत भी करता है। इसी बीच मनोज की आँख लग जाती है और जब वो ग्वालियर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि उसका बैग चोरी हो चुका है। मनोज के सिर पर पहाड़ टूट पड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, क्योंकि अब वो घर भी वापस नहीं जा सकता। इसलिए वो उस कोचिंग सेंटर के बाहर रात गुजारता है। अगली सुबह उसे पता चलता है कि सरकार ने पिछले एग्जाम पर रोक लगा दी है, जिस वजह ये कोचिंग सेंटर भी अब बंद हो गया है।
ऐसे ही मनोज कुछ दिन भूखा प्यासा रहने के बाद वो एक होटल मालिक से खाना मांगता है, जिसके बदले वो कुछ भी काम कर देगा। होटल मालिक उस पर दया करता है और उसे खाना खिलाता है। उसके बाद मनोज होटल मालिक से पूछता है कि बताइए अब क्या करना होगा मुझे। होटल मालिक कहता है कि छोड़ो, तुम स्टूडेंट हो। मनोज मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उसने खाना खाया है तो कोई न कोई काम कर कर ही जाएगा। तभी प्रीतम पांडे नाम का एक लड़का आता है। वो मनोज से कहता है कि भाई मैं तेरा बिल पे कर दूंगा, मैं भी आया था पीसीएस करने, लेकिन आप दिल्ली जाऊंगा यूपीएससी की तैयारी करने। ये सुन मनोज पूछता है कि ये यूपीएससी क्या होता है। ये सुन प्रीतम मनोज पर हंसता है। बाद में कहता है कि वो ही आईएएस आईपीएस, लेकिन मनोज इस नाम को पहली बार सुन रहा है। प्रीतम कहता है कि आईएएस डीएसपी से भी बड़ा होता है। ये सुन मनोज भी आप यूपीएससी करना चाहता है। वो प्रीतम से कहता है कि भाई आप मुझे दिल्ली ले चलिए, मैं आपके टिकट के पैसे लौटा दूंगा। मनोज का हालत देख प्रीतम के मुँह से ना नहीं निकलता और वो उसे अपने साथ दिल्ली के मुखर्जी नगर में ले आता है। यहाँ इतने सारे स्टूडेंट देख मनोज प्रीतम से कहता है कि इतने सारे स्टूडेंट के बीच कैसे हो पाएगा। फिर तुतुल नाम का एक लड़का समझाता है कि यूपीएससी में 3 एग्जाम होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और बाद में इंटरव्यू। तुतुल दोनों को गौरी भैया नाम के एक आदमी से मिलाता है, जिसका कुछ दिन बाद यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। मनोज गौरी भैया से पूछता है कि भाई पैसों की थोड़ी प्रॉब्लम है, अगर कुछ काम मिल जाता तो अच्छा होता। गौरी भैया मनोज को एक लाइब्रेरी में काम दिला देते हैं, जहाँ उसे टॉयलेट साफ करना होता है, जिसका बदले उसे महीने के 280 रूपए मिलेंगे। मनोज खुशी खुशी राजी हो जाता है। अब आता है गौरी भैया के फाइनल रिजल्ट का दिन और वो फेल हो जाते हैं। दूसरी तरफ दीप मोहन नाम का एक आदमी टॉप कर जाता है, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से था। ये देख प्रीतम अपना गुरु बदल देता है और मनोज वही गौरी भैया के पास रह जाता है। आप गौरी भैया तय करते हैं कि वो सभी को फ्री में क्लास कराएंगे, इसलिए वो एक टी स्टॉल खोलते हैं जिसका नाम रखते हैं रिस्टार्ट, जहाँ वो स्टूडेंट को फ्री में गाइड करने लगे, क्योंकि अगले दिन उनका पहला अटेम्प्ट था, यानी प्रीलिम्स। मनोज जाके अपना रिजल्ट चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो फेल हो गया है। वो थोड़े वक्त के लिए टूट जाता है, पर गौरी भैया उसे याद दिलाते हैं कि रिस्टार्ट। मनोज दोबारा से लाइब्रेरी में काम करने लग जाता है और जब कभी वक्त मिलता है तो वो गौरी भैया का भी हेल्प करता है। और एक दिन वो चाय लेके इंग्लिश मीडियम की दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात पहली बार यूपीएससी टॉपर दीप मोहन से होती है। दीप मोहन चाय पीकर बहुत तारीफ करता है और मनोज से कहता है कि कभी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बताना। अब एक दिन प्रीतम, उसकी गर्लफ्रेंड और नोवेल तीनों गौरी भैया की दुकान में चाय पीने आते हैं। नोवेल बातों ही बातों में कह देता है कि इंडिया के हर कोने से भेड़ बकरी की तरह दिल्ली चले आते हैं आईएएस बनने, फिर तो उनसे कुछ होता नहीं और लग जाते हैं यहाँ मजदूरी करने। इस बात से गौरी भैया को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो भी गाँव से है। ये सुन गौरी भैया कहते हैं कि ये जो भेड़ बकरी की तरह आते हैं वो खाली हाथ नहीं आते, जज्बा लेके आते हैं कि वो भी एक दिन न एक दिन आईएएस आईपीएस बनेंगे। उधर मनोज पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरी में ही सो जाता है, क्योंकि अगले दिन उसका दूसरा अटेम्प्ट है और वो इस बार प्रीलिम्स तैयार कर लेता है। उसका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं। प्रीतम कहता है कि जब से तू यहाँ आया है एक ही कपड़े पहन रहा है, मैं तुझे आज नया कपड़ा खरीद के दूंगा। उसके बाद मनोज एक कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने जाता है ताकि वो मेंस अच्छे से निकाल सके, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। वो कहता है आप लोग मुझसे यहाँ का कुछ भी काम करवा सकते हैं, और वो उसे एक फोटो लगाने भेज देते हैं। तभी उसी कोचिंग में एक बाप अपनी बेटी को भर्ती कराने आता है। मनोज को वहाँ पे दीप मोहन की फोटो नजर आती है। ये देख वो कहता है कि दीप मोहन ने यहाँ से कोचिंग नहीं की है, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। ये सुन कोचिंग सेंटर की मैम मनोज से कहती है कि ज्यादा चिल्ला मत, इसके लिए हमने दीप मोहन को 1.5 लाख दिए हैं। लेकिन मनोज फिर भी सबके सामने सच बोल ही देता है, जिसे सुन वो बाप बेटी यहाँ से चले जाते हैं। उस लड़की का नाम श्रद्धा होता है। श्रद्धा मनोज से बात करती है। जब उसे पता चलता है कि मनोज ने खुद से प्रीलिम्स क्लियर किया है, ये सुन वो बहुत खुश हो जाती है। पहली बार मनोज के साथ किसी लड़की ने बात की है। वो श्रद्धा के बारे में हर वक्त सोचता रहता है और एक दिन श्रद्धा उसे ढूंढती हुई लाइब्रेरी पहुंच जाती है। दोनों में काफी बातचीत होती है। श्रद्धा कहती है कि उसका घर मसूरी में है। उसके पापा चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन श्रद्धा ने सोचा कि वो सिविल सर्विस करेगी। इसी बीच लाइब्रेरी का मालिक मनोज पर चिल्लाता है। मालिक कहता है कि तुझे यहाँ गप्पे मारने की तनख्वाह नहीं देता, जिससे श्रद्धा को पता चलता है कि मनोज यहाँ पर काम करता है। अगले दिन मनोज और श्रद्धा दिव्याकृति सर का कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं। दिव्याकृति सर मनोज की बहुत तारीफ करते हैं और वो उसे 2 चॉकलेट देते हैं, जो मनोज दोनों चॉकलेट श्रद्धा को दे देता है। अब ऐसे ही दिन बीतता गया। मनोज और श्रद्धा एक दूसरे को चाहने लगे थे। उधर लाइब्रेरी का मालिक मनोज को काम से निकाल देता है, क्योंकि उसे लगता है कि मनोज ने चोरी की है। उसके बाद मनोज अपना गुजारा करने के लिए चक्की पीसने का काम पर लग जाता है। एक दिन उसके
के दोस्त प्रीतम उसे ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंचता है जहां मनोज रहता है। प्रीतम उसे कहता है कि जा श्रद्धा से मिल ले, वो मसूरी जा रही है अपना प्रीलिम्स देने। लेकिन मनोज कहता है कि नहीं, मैं मेंस एग्जाम देकर ही उससे मिलूंगा। फिर वो मेंस एग्जाम देता है और खूब दवा कर लिखता है, लेकिन बाहर आकर उसे पता चलता है कि उसने टूरिज्म की जगह टेररिज्म पर लिख दिया है, जिससे वो टूट जाता है। उसके बाद वो सीधा पहुंचता है श्रद्धा के घर। वहाँ उसे पता चलता है कि श्रद्धा एक दूसरी शादी पर गई है। वो उसे फोन पर बात करता है और उसे आई लव यू कह देता है। मनोज श्रद्धा से कहता है कि तुम भी आई लव यू बोल दो, मैं तुम्हारे लिए दुनिया पलट सकता हूँ। लेकिन श्रद्धा कहती है कि तुम दिल्ली जाओ और दोबारा शुरू से शुरू करो। लेकिन वो दिल्ली जाने की बजाय अपने घर चला जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी दादी गुजर चुकी है। घर की हालत देख वो दोबारा दिल्ली चला आता है और खूब मेहनत करता है, साथ में पढ़ाई में भी जोर लगाता है। और एक दिन उसके पिताजी उसे मिलने आते हैं। अपने बेटी की हालत देख वो अपने बेटे से कहते हैं कि चल वापस घर चल, ईमानदारी में कुछ नहीं रखा। पर मनोज अपने पिता को यकीन दिलाता है कि ईमानदारी से भी दुनिया जीती जा सकती है। आप एक दिन श्रद्धा उसे मिलने आती है और मनोज से माफी मांगती है, क्योंकि श्रद्धा ने उस दिन मनोज के साथ बुरी तरीके से बात की थी। पर मनोज कहता है कि आप मेरे पास प्यार करने के लिए टाइम नहीं है, बस पढ़ाई पर फोकस करना है आप, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। ये कहकर मनोज यहाँ से चला जाता है। आप दोबारा प्रीलिम्स के रिजल्ट निकल कर आती है, पर इस बार मनोज अपना रिजल्ट जानने नहीं आया, इसलिए श्रद्धा उसे मिलने जाती है और उसे खुशखबरी देती है कि उसने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है। श्रद्धा उसे समझाती है कि वो यहाँ रहकर पढ़ाई नहीं कर सकता। वो उसे पैसे देना भी चाहती थी, पर मनोज उसे लेने से मना करता है। फिर आया मेंस देने का टाइम। मनोज फिर से फेल हो गया, क्योंकि उसने 20 सवालों में 10 सवाल का जवाब लिख नहीं पाया। एक रात मनोज और श्रद्धा दोनों गौरी भैया की दुकान के बाहर बैठे होते हैं। वहाँ पर प्रीतम आता है। दोनों को साथ देखकर उसे जलन होने लगा। वो मनोज से कहता है कि तुझे पता है, आज तो मेंस निकाल लेता अगर श्रद्धा तेरी लाइफ में नहीं होती। प्रीतम श्रद्धा को बुरा वाला कहने लगता है। श्रद्धा रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मनोज उसे रोकता है तो श्रद्धा उसे कहती है कि तुमने कहा था ना कि अगर मैं तुम्हें आई लव यू बोल दूंगी तो तुम दुनिया पलट दोगे। लो, मैं तुम्हें आई लव यू कहती हूँ और जाके दुनिया पलट दो। ये सुन मनोज खुशी से भागता हुआ दीप मोहन सर से मिलने जाता है। वो दीप से कहता है कि सर, मैं प्रीलिम्स तो निकाल लेता हूँ, लेकिन मेंस निकाल नहीं पाता। दीप मोहन उससे एक टेस्ट लेते हैं। वो मनोज से कहते हैं कि तुम्हारे पास 8 मिनट 20 सेकंड है, इतने टाइम के अंदर तुम्हें 200 वर्ड लिखना होगा। मनोज पूछता है कि सर कौन सी टॉपिक पर? तो दीप मोहन कहता है मनोज कुमार शर्मा पर। टाइम खत्म हो जाता है पर मनोज लिख नहीं पाता। दीप सर मनोज से कहते हैं कि तुझसे कुछ नहीं होगा। फिर वो गौरी भैया मनोज पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आज से तुम्हारा सब काम बंद, आप सिर्फ पढ़ाई होगी। अगले दिन मनोज दावा कर पढ़ाई करने लगता है। दूसरी ओर श्रद्धा अपना मेंस देने मसूरी चली जाती है। मनोज पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं करता। एक दिन गौरी भैया से उसे पता चलता है कि श्रद्धा का मेंस क्लियर हो गया है और एक दिन वो डिप्टी कलेक्टर बन जाती है। इस खबर को सुनकर मनोज बहुत खुश होता है, साथ में गौरी भैया भी। आप बारी था मनोज की और ये उसका लास्ट अटेम्प्ट था। इतना कोशिश के बाद मनोज यूपीएस से निकाल लेता है। उसका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो प्रीतम से उसका फोन देने को कहता है। वो श्रद्धा को बताना चाहता है, लेकिन प्रीतम फोन देने से मना करता है। वो मनोज से कहता है कि तूने कभी मेरे बारे में पूछा, मेरा क्या हुआ? उसके बाद मनोज दूसरे फोन से अपने घर में फोन करता है। घर में उसके सभी बहुत खुश थे। अब वो श्रद्धा के घर में भी फोन करता है और इस बारे में बताता है, लेकिन श्रद्धा की जगह उसकी माँ फोन उठा लेती है। मनोज श्रद्धा से बात करना चाहता था, पर उसकी माँ झूठ बोलती है कि श्रद्धा घर पर नहीं है। मनोज कहता है कि ठीक है आंटी, उसे कहना कि मुझे फोन करे। मनोज रात तक श्रद्धा के फोन का इंतजार करता रहा और अचानक उसकी फोन आती है। वो मनोज से कहती है किसी ने उसके पापा को फोन करके कहा कि मैं तुम्हारे साथ सोई हूँ, इसलिए पापा दिल्ली आने से मुझे रोक रहे हैं। मनोज को प्रीतम पर शक होता है और वो प्रीतम को फोन करता है तो उसे पता चलता है कि प्रीतम पुलिस स्टेशन में है। मनोज भागता हुआ पुलिस स्टेशन जाता है। उसके बाद वो प्रीतम का फोन चेक करता है और उसका शक सही निकलता है। प्रीतम सॉरी बोलता है, पर मनोज कहता है कि तू आज के बाद अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। दूसरी तरफ श्रद्धा अपने पेरेंट्स को समझा लेती है और दिल्ली के लिए निकल जाती है। फिर वो पहुंचती है दिल्ली, जहां वो मनोज को लेके हेयर कट कराने जाती है। और फिर आता है इंटरव्यू का दिन। मनोज काफी घबराया हुआ था, पर श्रद्धा उसका हाथ थाम कर बैठी थी। श्रद्धा उसे एक लेटर देती है। मनोज उसे देखना चाहता था। श्रद्धा उसे रोकती है और कहती है कि मेरे सामने नहीं, अकेले में पढ़ लेना। फिर मनोज पहुंचता है इंटरव्यू देने। इंटरव्यू में उसे पूछा जाता है कि तुम 12th में फेल हुए थे क्या? मनोज चाहता तो झूठ बोल सकता था, लेकिन वो सच कहता है कि हाँ सर। मनोज कहता है कि सर, उस साल हमारे स्कूल में चीटिंग नहीं हुई थी, जिस वजह मैं फेल हो गया था। वो लोग मनोज को कुछ देर के लिए बाहर इंतजार करने को कहते हैं। मनोज काफी घबराया हुआ था। तब उसका नजर उस चिट्ठी पर जाता है जिसे श्रद्धा ने दी थी। उसमें लिखा होता है कि तुम चाहे आईपीएस ऑफिसर बनो,
यह चक्की पीसो, मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। ओलो मेरी मी मनोज। इसे पढ़कर मनोज बहुत खुश हो जाता है। फिर मनोज को दोबारा अंदर बुलाया जाता है। उसे काफी सवाल जवाब करते हैं। उसके बाद वो मनोज को चले जाने को कहते हैं। मनोज दुखी नहीं था कि वो आईपीएस ऑफिसर नहीं बन पाया। और फिर आता है यूपीएससी का रिजल्ट। मनोज आना नहीं चाहता था, श्रद्धा उसे जबरदस्ती ले आती है। फिर श्रद्धा जब लिस्ट चेक करती है तो उसमें मनोज का नाम होता है, क्योंकि मनोज की ईमानदारी और सच्चाई को देख उन लोगों को एहसास हो गया था कि मनोज आगे चलकर दुनिया को सुधार सकता है, जिस वजह उसका नाम रिजल्ट के लिस्ट पर डाल दिया गया था। मनोज खुशी से रोने लगा। सभी बहुत ज्यादा खुश थे। गौरी भैया उसे आईपीएस की वर्दी देते हैं जो उन्होंने खुद के लिए रखा था। मनोज अपने घर वालों को ये खबर देता है, जिसे सुन वो भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर एक दिन मनोज अपनी शादी की कार्ड लेकर दुष्यंत सिंह के पास जाता है। मनोज उनका पैर छूता है। दुष्यंत सिंह मनोज को पहचान नहीं पाते। मनोज अपना पहचान देता है। वो कहता है कि सर मैं वही हूँ जिसे आपने कहा था कि चीटिंग छोड़नी होगी। मैंने चीटिंग छोड़ दी है सर। दुष्यंत सिंह उसे पहचान जाता है और गर्व से मनोज को सैल्यूट करता है। अब हम देखते हैं कि मनोज बाराती लेके मसूरी जा रहा है श्रद्धा को लाने। तो दोस्तों कमेंट में बताना ये कहानी आपको कैसी लगी।